वेलकम टू दिस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल स्टूडेंट्स। और अब हम बात करने वाले हैं मोड वन की। और मोड वन में जो इनपुट आपका मोड होता है उसके बारे में हमारी चर्चा पहले ही हो चुकी है पिछले वाले वीडियो ट्यूटोरियल में। अब हम उसी डिस्कशन को आगे लेके जाएंगे और हम पढ़ेंगे मोड वन, लेकिन इस बार हम मोड वन का उपयोग करेंगे एज आउटपुट मोड। तो आउटपुट मोड में मोड वन कैसे काम करता है। यहाँ पर आपके जो हैंडशेकिंग सिग्नल्स हैं उनका नाम थोड़ा सा चेंज हो जाता है, उनका काम जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा डायग्राम बना रखा है। ये डायग्राम जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे PV0 टू PV7 लिखा है, यानी कि मैं पोर्ट बी की बात कर रहा हूँ। क्या मैं इसे पोर्ट ए पर कर सकता हूँ? बिल्कुल हम पोर्ट ए पर कर सकते हैं। हमने इनपुट मोड जो है वो पोर्ट ए पर देखा था, तो मैंने सोचा कि अब पोर्ट बी का उपयोग कर लेते हैं एज आउटपुट पोर्ट इन मोड वन। दोनों को ही आप यूज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। हैंडशेकिंग सिग्नल्स जो आप यहाँ पे यूज करने वाले हैं वो है आपका OBF विच स्टैंड्स फॉर आउटपुट बफर फुल। एक और आप हैंडशेकिंग सिग्नल का उपयोग करेंगे वो है आपका एक्नॉलेजमेंट ACK। एक और हैंडशेकिंग सिग्नल का आप यूज करेंगे जो कि है आपका INTR विच वी यूज टू इंटरप्ट योर प्रोसेसर। और इसके अलावा हम एक राइट सिग्नल की और बात करेंगे जो कि आपका 8086 और 8255 के बीच में होता है। इसको हम हैंडशेकिंग सिग्नल की तरह कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन सभी सिग्नल्स की वन बाय वन। तो डायग्राम ऑलरेडी हमारे पास में है। अब हम बात करते हैं पहला सिग्नल आउटपुट बफर फुल। अब ये कैसा मोड है? आउटपुट है। तो सबसे पहले डेटा ट्रैवल कहां से करेगा? तो डेटा सबसे पहले प्रोसेसर से ट्रैवल करेगा। प्रोसेसर लिखेगा 8255 पर और फिर 8255 उस डेटा को फॉरवर्ड कर देगा कहां पर? मेरे आउटपुट डिवाइस पर यूजिंग ऑल दिस सेटअप यूजिंग 8255, है ना, विच इज ऑपरेटिंग इन मोड वन आउटपुट मोड। ठीक। अब उसके लिए मान लीजिए कि प्रोसेसर ने पहले ही डेटा 8255 पर लिख दिया है। वो कैसे लिख दिया उसके बारे में बाद में आएंगे। सम मेथोडोलॉजी प्रोसेसर ने ये डेटा इस डेटा बस के थ्रू यहां पर पहुंचा दिया। तो इस 8255 के अंदर एक लोकेशन और है जिसका नाम जो है पिछली बार इनपुट बफर था, इस बार इसका नाम है आउटपुट बफर। और मान लेते हैं प्रोसेसर ने पहली वाली डेटा बाइट लिखी थी। तो प्रोसेसर के पास में क्या थी? आपकी पहली वाली डेटा बाइट। और वो पहली वाली डेटा बाइट कहां पहुंच गई है? मेरे आउटपुट बफर पर पहुंच गई है। तो मेरा आउटपुट बफर क्या हो गया है? फुल हो गया है। तो वो कैसे बताएंगे आप? तो इस आउटपुट डिवाइस को बताने के लिए आपके पास में एक पिन है, उस पिन का क्या नाम है? OBF। और ये कैसी पिन है? बार लगा हुआ है, एक्टिव लो पिन है। तो इस पिन की वैल्यू को कितना कर देंगे आप? 0। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो मेरे पास में जो पहली पिन है वो क्या पिन है आपकी? OBF बार। इसका फुल फॉर्म क्या है आपका? O स्टैंड्स फॉर आउटपुट, B स्टैंड्स फॉर बफर एंड F स्टैंड्स फॉर फुल। तो आउटपुट बफर फुल ये क्या कर रहा है? ये जो है ये 8255 जो है इस पिन का उपयोग कर रहा है। किसको बताने के लिए? आपके आउटपुट डिवाइस को बताने के लिए कि 8255 के पास में कुछ डेटा है और वो जो डेटा है वो इसने यहाँ पे लिख दिया है। इस आउटपुट पोर्ट पर हमने वो डेटा प्लेस कर दिया, 8255 ने प्लेस कर दिया है। और 8255 का जो आउटपुट बफर है वो फिलहाल फुल है। अब इस डिवाइस का क्या काम है कि इसको रीड कर ले। ठीक है, तो 8255 जो है वो आउटपुट डिवाइस को बता रहा है। क्या बता रहा है? कि 8255 के पास में डेटा है। तो 8255 हैज डेटा बता दिया भैया आउटपुट डिवाइस को। अब जो है आउटपुट डिवाइस क्या करे? इसको रीड करे। तो आउटपुट जो डिवाइस है वो क्या करे? इसको रीड करे। सो आउटपुट डिवाइस मस्ट रीड दिस डेटा। ठीक है, चलिए अब मान लेते हैं कि ये इंफॉर्मेशन इस आउटपुट डिवाइस ने रीड कर ली। तो जो ये जो डेटा बाइट थी वो सक्सेसफुली कहां तक पहुंच गई? आउटपुट डिवाइस तक पहुंच गई है। अब ये चीज इसको कैसे पता चलेगी 8255 को कि जो इंफॉर्मेशन थी वो सक्सेसफुली दूसरे एंड पे पहुंच गई है या नहीं पहुंच गई है? तो ये जो आउटपुट डिवाइस है अब एक और हैंडशेकिंग सिग्नल का उपयोग करेगा। और उस हैंडशेकिंग सिग्नल का क्या नाम है आपका? ACK विच स्टैंड्स फॉर एक्नॉलेजमेंट। तो ACK वाली पिन की वैल्यू को ये जो आउटपुट डिवाइस है कितना कर देगा? 0 कर देगा। और इस 8255 को पता चल जाएगा कि जो डेटा है वो सक्सेसफुली 8255 से कहां ट्रांसमिट हो चुका है? आउटपुट डिवाइस तक पहुंच चुका है। ठीक है, तो जो आउटपुट बफर है वो क्या कर देगा? आउटपुट बफर ये अब खाली हो गया क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है वो कहां तक पहुंच गई? यहां तक पहुंच गई है। तो आउटपुट बफर खाली हो गया है। तो OBF वाली लाइन की जो वैल्यू है वो अब अपन डिसेबल कर देंगे और OBF की वैल्यू कितनी कर देंगे? 1, जिससे इस डिवाइस को पता चल जाएगा कि फिलहाल अभी 8255 के पास में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा एक्नॉलेजमेंट सिग्नल।
ठीक, तो हमने अगली जो पिन की बात कर ली है वो कर ली है AC के बारे में, एक्नॉलेजमेंट बार। एक्टिव लो पिन है, कैसी पिन है आपकी? इनपुट पिन है ये आपकी, ठीक है। कहां से आ रही है? आपके डिवाइस से ये जो इनपुट पिन है ये आपके कहां पर आ रही है? 8255 पर आ रही है। चलिए, अब हम बात कर रहे थे कि भाई जो इंफॉर्मेशन थी पहली साइकिल में वो सक्सेसफुली आउटपुट डिवाइस तक पहुंच गई है, आउटपुट बफर खाली है, आउटपुट बफर बार जो पिन है इसकी वैल्यू मैंने 1 कर दी, क्योंकि आप इस डिवाइस को बता रहे हो कि अभी 8255 के पास में, मेरे पास में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है आपको देने के लिए, तो आप रीड मत करिए, उसका कोई पॉइंट बनता नहीं है, मेरे पास में कुछ है ही नहीं। अब आप क्या करेंगे? अब अगली डेटा बाइट आपको चाहिए। अगली डेटा बाइट आपको कहां से चाहिए? अगली डेटा बाइट आपको चाहिए प्रोसेसर से। तो अब आप क्या करेंगे? आप इस INTR वाली लाइन का उपयोग करेंगे। तो अब हम अगली लाइन जो यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं INTR, विच स्टैंड्स फॉर इंटरप्ट रिक्वेस्ट। और ये जो लाइन है ये कैसी है आपकी? आउटपुट लाइन है। इसको क्यों यूज करेंगे अपन? वी विल बी यूजिंग दिस लाइन टू इंटरप्ट। किसको इंटरप्ट करना है? प्रोसेसर को इंटरप्ट करना है। तो हमारे केस में 8086 है, कोई भी प्रोसेसर हो सकता है। तो आपने आपके प्रोसेसर की INTR वाली लाइन की वैल्यू कितनी कर दी? 1। अब जो प्रोसेसर है वो क्या करेगा? इस प्रोसेसर के पास में एक ही बाइट थोड़ी होगी, प्रोसेसर के पास में दूसरी बाइट भी होगी। पहली को गायब कर देते हैं जिससे कंफ्यूजन ना आ रहा है। अब प्रोसेसर क्या करेगा? ये INTR यहां तक पहुंच गया, प्रोसेसर अपना जो भी काम है वो पहले थोड़ी देर करेगा, उसके बाद में वो देखेगा कि INTR की वैल्यू हो गई है 1। तो प्रोसेसर क्या करेगा? करंट इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद अगर प्रोसेसर के पास में अगली वाली डेटा बाइट है तो वो डेटा बाइट इस 8255 को ट्रांसफर कर देगा। और उसके लिए कौन सी लाइन का उपयोग करेगा? तो उसके लिए जो अगली वाली लाइन है वो कौन सी है आपकी? राइट बार, विच इज नॉट कंसिडर्ड एज अ हैंड शेकिंग सिग्नल। तो ये राइट बार आपने 8255 को यूज किया और राइट बार की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 0। और इस डेटा बस के थ्रू ये जो दो है, जो सेकंड डेटा बाइट है, ये कहां आ गई? 8255 के आउटपुट बफर में आ गई है। अब इंफॉर्मेशन फिर से कहां से आ गई? आउटपुट बफर पे आ गई। तो फिर से OBF की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फिर से OBF जो एक्टिव हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर से आप इस आउटपुट डिवाइस को बोल रहे हो कि भाई मेरे को रीड कर लो, तो ये आउटपुट डिवाइस क्या करेगा? इस जो सेकंड डेटा बाइट है, सेकंड हो गई ना, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका? सेकंड आ जाएगा। और ये जो सेकंड डेटा बाइट है वो कहाँ हो जाएगी? आपके आउटपुट डिवाइस पर पहुंच जाएगी। और आउटपुट डिवाइस फिर से क्या करेगा? फिर से एक्नॉलेजमेंट वाले सिग्नल को क्या कर देगा? 0 कर देगा। और ये सारी प्रोसेस बार बार रिपीट होती रहेगी। तो इस तरीके से 1 बाय 1, एक बाइट एट ए टाइम प्रोसेसर से कहां तक ट्रेवल कर रही है? आपके आउटपुट डिवाइस तक 1 बाइट एट ए टाइम आपकी ट्रेवल कर रही है। अब जो है इसको सेटअप कैसे करेंगे आप? तो सेटअप करने के लिए हमारे पास में रजिस्टर है। कौन सा रजिस्टर है मेरे पास में? सो आई हैव दिस कंट्रोल वर्ड रजिस्टर, शॉर्ट फॉर्म है CWR। CWR को हम सेटअप कर लेंगे। बहुत ही सिंपल है, आपको सिंपल जो है वही करना है जो हमने CWR को पढ़ा था मोड 0 में। तो 8 बिट्स है मेरे पास में, 7, 6, उसके बाद में 5, जल्दी जल्दी बना देते हैं, 4, फिर हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 1 और फिर हो जाएगा आपका 0। ठीक है, अब इसका रेफरेंस आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगा, कॉपी पे लिख लीजिए, बहुत अच्छी बात है। अब भैया जल्दी से करेंगे, तो पोजीशन नंबर 7 पे मैं लिख दूंगा 1, बिकॉज आई वांट टू यूज इट एज इनपुट आउटपुट मोड। उसके बाद में ये दोनों बिट्स क्या बताती हैं आपका? ये दोनों बिट्स बताती हैं मोड। किसका मोड बताती हैं? आपका पोर्ट ए का मोड बताती हैं। पोर्ट ए को किस मोड में ऑपरेट करना है? तो हम बोलते हैं सभी को हम मोड 1 में ही काम कराएंगे। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 0, 1। पोजीशन नंबर 4 क्या बताती है मुझे? डायरेक्शन बताती है। डायरेक्शन किसका बताती है? ये जो है फिर से पोर्ट ए का ही डायरेक्शन बताती है। तो पोर्ट ए को भी मैं आउटपुट ही बनाना चाहता हूं। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि आप पोर्ट ए को आउटपुट बनाएं, आप पोर्ट ए को इनपुट भी बना सकते हैं। इट इज इंडिपेंडेंट। हम पोर्ट बी को आउटपुट बना रहे हैं, चलिए ऐसा मान लेते हैं कि पोर्ट ए को इनपुट बनाएंगे। तो पोर्ट ए पर मैं लिख देता हूं 1। अब उसके बाद आती है पोर्ट सी, अपर बिट्स। तो कुछ बिट्स अपन भूल गए यहाँ पे, PC6 एंड PC7 फिर से भूल गए। तो PC6, PC7 कैन बी यूज्ड एज आपका सिंपल IO मोड्स। ठीक है, वहां पे आप उसको सिंपल इंडिपेंडेंट इनपुट आउटपुट मोड की तरह आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अगर आप देखोगे तो कौन सी पिंस में यूज कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ PC0, PC1, PC2। और अगर आप किताब में जाके देखेंगे तो जो आपका ग्रुप बी है उसमें मैं यूज कर रहा हूँ PC1, PC2 एंड PC0 तो हो गया पोर्ट बी के लिए। और आपका पोर्ट ए के लिए यूज हो रहा है आपका PC7, PC6 एंड PC3। तो जो दो पिंस बच गई हैं वो कौन सी दो पिंस बच गई हैं आपकी? वो आपकी बच गई हैं PC4 एंड PC5। PC4 एंड PC5, PC
5 और ये किस में काम करेंगी, ये आपकी हैं पोर्ट सी की अपर वाली बिट्स। तो पोर्ट सी अपर वाली जो बिट्स है आपकी, उसका डायरेक्शन आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। तो मान लीजिए इन पिंस को मेरे को बनाना था, आउटपुट पिंस बनाना था। तो आउटपुट पिंस अगर बनाना था तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 0। ठीक है, ये हो गया मेरा पोर्ट सी अपर डायरेक्शन। ठीक है, या बिट, जो भी आप लिखना चाहें। इसके बाद में है मोड ऑफ पोर्ट बी। तो पोर्ट बी तो मेरा मोड 1 ही है, मैं ये लिख ही रहा हूं। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, मोड 1 के लिए आई विल बी राइटिंग 1। ठीक है, इसके बाद में आ जाएगा आपका पोर्ट बी की बिट। तो पोर्ट बी की डायरेक्शन क्या है, आउटपुट डायरेक्शन है, तो क्या लिखूंगा, 0। और लास्ट वाली का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बताती है पोर्ट सी लोअर की डायरेक्शन। अब पोर्ट सी की सभी बिट्स ऑलरेडी मैं यूज कर चुका हूं, तो उसमें कुछ भी नहीं हो सकता है और ये ऐसा ही काम करेगा। अब हम बनाएंगे इसका टाइमिंग डायग्राम, जिससे ये सारी इंफॉर्मेशन आपको एक टाइमलाइन के फॉर्म में दिखाई दे जाए। तो अब बनाते हैं इसका टाइमिंग डायग्राम। तो बहुत ही सिंपल सा है टाइमिंग डायग्राम। सबसे पहले क्या करेगा, जो प्रोसेसर है वो अपनी इंफॉर्मेशन 8255 पर भेजेगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कौन सा सिग्नल ड्राइव होगा, राइट सिग्नल ड्राइव होगा। तो मैं सबसे पहले बना लेता हूं राइट सिग्नल। ठीक है, और ये राइट सिग्नल जो है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, पहले रहेगी 1, जब तक हम कोई भी, आपका जो प्रोसेसर है जब वो डेटा ट्रांसफर नहीं कर रहा है। जब प्रोसेसर डेटा ट्रांसफर करेगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। तो ये जो 0 है, ये क्या बता रहा है कि आपका जो 8086 है वो डेटा ट्रांसफर कर रहा है। किस पर डेटा ट्रांसफर कर रहा है, आपके इनपुट आउटपुट पोर्ट पर, प्रोग्रामेबल इनपुट आउटपुट पोर्ट पर, जो कि है आपका 8255। तो इंफॉर्मेशन लेट से डेटा बाइट 1 जो है वो कहाँ आ गई है, आपके डेटा बाइट जो है वो लिखा गई है इस आउटपुट बफर पर। तो आउटपुट बफर क्या हो गया है, फुल हो गया है। तो अगर मैं बात करूं आफ्टर राइटिंग दिस डेटा, आपकी जो आउटपुट बफर फुल है और ये एक्टिव लो सिग्नल है, तो पहले ये रहेगा 1, और जैसे ही 8255 पर डेटा आ जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि जैसे ही 8086 ने जो है वो डेटा लिख दिया तो आउटपुट बफर क्या हो गया है, फुल। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि मेरा जो आउटपुट बफर है वो क्या हो गया है, आपका फुल हो गया है। और आप किसको ये इंडिकेशन दे रहे हो, यू आर इंडिकेटिंग दिस टू दी आउटपुट डिवाइस, क्योंकि ये किस पर कनेक्टेड है। अगर आप डायग्राम देखेंगे, ये वाला डायग्राम आप देखेंगे, तो आपका जो आउटपुट बफर है वो किस पर कनेक्टेड है, आउटपुट डिवाइस पर कनेक्टेड है। शायद मैंने इनपुट डिवाइस बोला था, तो किस पर कनेक्टेड है, आउटपुट डिवाइस पर कनेक्टेड है। तो आउटपुट बफर फुल हो गया, आपके डिवाइस को पता चल गया कि ठीक है भैया, डेटा अब रीड कर लेना चाहिए। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हो जाएगी थोड़ी देर बाद, उसको बाद में देखेंगे। फिर आपका अगला सिग्नल आएगा INTR। तो INTR जो है वो जैसे ही 8086 जो है वो राइट करेगा 8255 को, तो INTR की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी लो। तो पहले इसकी वैल्यू थी हाई। कब तक हाई थी, जब तक 8086 ने आपके 8255 को, प्रोसेसर ने आपके इस PIO को रीड नहीं किया, राइट नहीं किया था, तब तक इसकी वैल्यू थी 1। फिर इसकी वैल्यू हो गई आपकी कितनी हो गई, 0। कब 0 हो गई, जब आपके 8086 ने किसको रीड किया, राइट किया सॉरी, आपके PIO को, तो इसकी वैल्यू हो गई 0, डिसेबल हो गया ये। अब इसके बाद में आउटपुट बफर जो है वो फुल हो गया है। अब ठीक है, आगे चलते हैं। तो एक और सिग्नल बच गया मेरे पास में, वो है ACK। ठीक है, अब आउटपुट बफर फुल हो गया, इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे से यहाँ आ गई, और ये डिवाइस अब इसे रीड करेगा। तो रीड कर लिया, मान लेते हैं रीड कर लिया, तो इंफॉर्मेशन कहाँ आ गई, इस आउटपुट डिवाइस पर आ गई। अब ये आउटपुट डिवाइस जो है वो बता देगा कि मैंने आपकी पिछली वाली डेटा बाइट सक्सेसफुली रीड कर ली है। कैसे बताएगा, एक्नॉलेजमेंट सिग्नल से। तो एक्नॉलेजमेंट सिग्नल जो पहले कितना रहेगा, आपका 1 रहेगा, उसकी वैल्यू आउटपुट बफर फुल के 0 होने के थोड़ी देर बाद कितनी हो जाएगी, आपकी 0 हो जाएगी। तो ये जो है, ये जब OBF की वैल्यू 0 हुई, उससे थोड़ी देर बाद ये वैल्यू कितनी हो गई है, 0 हो गई है। तो ये क्या है आपका, दिस इज एन एक्नॉलेजमेंट। ये एक्नॉलेजमेंट कहां से आ रहा है आपका ये एक्नॉलेजमेंट आ रहा है आपके आउटपुट डिवाइस से। और आउटपुट डिवाइस क्या बता रहा है कि मैंने सक्सेसफुली डेटा जो है वो रीड कर लिया है। और फिर उसके बाद ACK की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 1। अब जैसे ही एक्नॉलेजमेंट की वैल्यू कितनी हो गई है, 0 हो गई है। मतलब कि OBF क्या हो गया है तुम्हारा, OBF जो है वो अब खाली हो गया, वो इंफॉर्मेशन आगे तक पहुंच गई है। तो एक्नॉलेजमेंट साइकिल की वजह से वाइस वर्सा होगा, और OBF की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, वापस से डिसेबल हो जाएगी, वापस से 1 हो जाएगी। अब OBF की वैल्यू जैसे ही आपकी 1 होती है,
तो अभी तक तो INTR कितना बना हुआ था, 0। अब OBF जो है वो आपका क्या हो गया है, डिसेबल हो गया है। यहाँ पे जो आउटपुट बफर है वो क्या है आपका, फिलहाल एम्प्टी है, खाली है, जैसी इसकी वैल्यू 1 है। और अगर खाली है तो इसका क्या मतलब है कि अगली वाली डेटा बाइट चाहिए। अगली वाली डेटा बाइट किससे चाहिए, 8255 को, प्रोसेसर से चाहिए। तो प्रोसेसर को क्या करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो INTR वाली लाइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 1 हो जाएगी। सो अगेन योर 8255 जो है इट इज रिक्वेस्टिंग, किसको रिक्वेस्ट कर रहा है, ये REQ लिखा हुआ है भैया यहाँ पे, तो इट इज रिक्वेस्टिंग योर प्रोसेसर 8086 की मेरे को रीड कर लो। तो 80 सॉरी राइट कर दो। तो 8086 क्या करेगा, फिर से राइट साइकिल इनिशिएट करेगा, और फिर से जब राइट साइकिल इनिशिएट करेगा भविष्य में जब भी, तो फिर से WR बार की लाइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, और ये सारी की सारी प्रोसेस फिर से रिपीट आपकी हो जाएगी। तो ये है आपका टाइमिंग डायग्राम 8255 का। यहाँ पे हमने पढ़ा है मोड 1, एंड मोड 1 इज ऑपरेटिंग एज आउटपुट पोर्ट। हमने पोर्ट बी का एग्जांपल लिया है, लेकिन पोर्ट ए भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा मोड 1 कंप्लीट। आगे अगले वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे मोड 2 की, जो कि होता है स्ट्रोब बाय डायरेक्शनल मोड। तो वहां पे हम उसकी चर्चा करेंगे। यहाँ पे हम इसको क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।